जी सुनना जरा गौर से, फिर जाकर बातें करना किसी और से। सुनो सुनो सुनो, कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से महाराज दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी राजयुवक श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। सुनो 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 सुनो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
सत्य पराक्रमी राम मुझे बहुत प्रिय है। तुम मुझे राम का बिछो क्यों दे रही हो? ऐसा करने से निश्चित ही संसार में तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी। अच्छा, और रघुपति की अपकीर्ति का क्या? अपने दिए गए वचनों से स्थिर जाने से सम्राट और इस महान कुल की कीर्ति बढ़ जाएगी। क्या आपको याद नहीं कि एक धर्मज्ञ पुरुष अपने द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म समझता है? और फिर यदि आपको स्मरण नहीं तो मैं आपको स्मरण करवाऊंगी। राजा श्याम्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा ली और तक्षण दे दिया। वेदों के परांतक राजा अलग ब्राह्मण द्वारा याचना करने पर अपने दोनों चक्षु तक्षण निकाल कर दे दिए। तो क्या मेरा मांगा हुआ वर पूरा नहीं होना चाहिए, जिसके वरदाता आप स्वयं हैं? कैकेयी, मेरी स्थिति पर दया करो। मैंने तुम्हें सदैव अत्यंत प्रेम किया है। जीवन भर के इस प्रेम का अंत इस प्रकार से करोगी? महाराज, हमारे विवाह की नींव में प्रेम कभी था ही नहीं। मैं एक पराजित राजा द्वारा विजयी राजा को संधि में दी गई भेंट थी। और उस राजा को आपने वचन दिया था, याद है या भूल गए? याद है रानी, याद है, याद है। माताजी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। मैं उपस्थित हूँ, आज्ञा दें। राम, कोई भूमिका नहीं, स्पष्ट कहूँ, तुम्हारे पिता ने मुझे एक वचन दिया था और कहा था कि मेरा पुत्र अयोध्या का भावी नरेश बनेगा। और देवासुर संग्राम में 2 वचन दिए और कहा था जब चाहे मांग लेना। कैकेयी, और मेरे द्वारा वचन मांगने के पश्चात महाराज रात भर भूमि पर पड़े ऐसे ही दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं और अपने इस रूप से मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं अपने वचन वापस ले लूं। बात सूर्यवंशी अपने वचनों से कभी नहीं फिरते। ये बात मैंने अपने पत्नियों एवं पिता महाराज से सीखी। पुत्र होने के नाते पिता द्वारा दिए गए वचनों को पूर्ण करना मेरा प्रथम कर्तव्य और पुत्र धर्म है। आप निसंकोच आज्ञा दें। राम, मैं जानती हूँ मैं अति कठोर हो रही हूँ, किंतु मेरे मन में कोई बैर, कोई दुराव नहीं, क्योंकि मैंने सदैव भरत से अधिक प्रेम किया है। निसंदेह मां। तो क्या तुम मेरा निष्पक्ष न्याय करोगे? को न्याय के तराजू में तुमने वो राम नहीं कर सकता। आप निसंकोच आज्ञा दें। मैं कोई देवी होने का स्वांग नहीं कर रही, ना ही तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम और पक्षपात जता रही। आप राम की मां हैं। आपको किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल निर्देश दें। तो सुनो राम, पहले वर्ष से तुम्हारे राज तिलक के लिए उपस्थित सामग्री से भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे वर्ष से तुम्हारे लिए मुनि वेश में 14 वर्षों का वनवास। मुझे मृत्यु के मुख में मत धकेलो। यदि राम चला गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं जीवित नहीं बचूंगा। पिताश्री, आप कृपया शिथिल रहो। रघुवंशी ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते रघुकुल की मान मर्यादाओं को निभाने का दायित्व मेरा। आप मुझे मेरे कर्तव्य पालन की आज्ञा दें। राम, तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम के कारण महाराज तुम्हें कभी
मैं बन जाऊंगा। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। राम, दंडक बन। सुन माता तूने कही ममहित की हर बात, आज्ञा देवन अरे, आप इतने गंभीर क्यों हैं? कदाचित राज्य कार्य संबंधी कोई चिंता? कहीं आप परिहास के लिए अभिनय तो नहीं कर रहे? अभिषेक नहीं होगा। 14 वर्षों के दंडकवास का आदेश हुआ। जाना तो था ही, परंतु निर्वासन। आदेश किसका? माँ के कई में वरदान समझो, पिता का निशब्द आदेश। राघव, क्या आप इस आदेश का पालन करेंगे? संदेह नहीं। राज के स्थान पर संदेह रहित वनवास ग्रहण करें? ओ हे राम, क्या-क्या तैयारी कर ली रघुनंदन? तुम तैयारी क्यों करोगी जानकी? आदेश मुझे मिला, तुम्हें राजप्रसाद छोड़ने को किसी ने नहीं कहा। मुझे अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है राम। आदेशों से पति पत्नी के संबंध बदल नहीं जाते। राघव, कहीं आप अकेले जाने की बात तो नहीं सोच रहे? नहीं, सारा कुटुंब साथ चलेगा। परिहास अपने स्थान पर है। आदेश मुझे मिला है तो वन में ही जाऊंगा। बात तो उचित है आपकी, किंतु मैं ये कैसे मान लूं कि पति पत्नी के संबंध में आदेश केवल एक व्यक्ति को ही दिया जाता है? अच्छा रघुनंदन, ये बताइए, यदि किसी कारणवश मुझे भी ऐसा कोई आदेश मिले तो क्या आप मुझे अकेले को वन भेजकर स्वयं राज के साथ में रह जाएंगे? जानकी, तुम्हारी बात भिन्न है। तुम एक स्त्री हो। स्त्री हो अर्थात? राघव, हमारा समाज ये भेद करता है, किंतु आप तो स्त्री और पुरुषों की समानता और समरसता के संबंध हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राघव? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कर्तव्य आपका मेरे प्रति है वो मेरा आपके प्रति नहीं? तुम्हारी सारी
श्रृंगार किए सेवक सेविकाओं में परिजनों से घिरी रहूं। कदापि नहीं। मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी राघव। मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी राघव। राघव समझो, वहाँ पेड़ वन में राक्षस हो, हिंसक पशु हो, क्या प्रभास तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगा? और तो और जानकी, वन क्षेत्र तो तुम्हारे लिए सुरक्षित भी नहीं। सुविधा और सुरक्षा की बात मुझसे मत कीजिए राघव। आप ही बताइए, सुविधाओं के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी स्वार्थ से उभर सका है? जहां राघव जाएंगे, जानकी भी वहीं जाएगी। मेरी बात नहीं मानोगे? ये बात नहीं मानूंगी राघव। परंतु लोग क्या कहेंगे? उन्हें बुद्धि होगी तो कहेंगे कि सीता अपने राम से अत्यधिक प्रेम करती है। प्रेम अथवा आदर्शों की भावुकता में यथार्थ को देखा पड़ता होती है। वहां प्रहरी नहीं होंगे, सेवक नहीं होंगे, खाने कौन नहीं होगा, जानकी सती व कर्मी के लिए उपयुक्त वस्त्र भी तो नहीं होंगे। तो आपने क्या सोचा राघव? मैं केवल सुख सुविधाओं के लिए आपके साथ हूँ? क्या एक संगिनी का केवल यही धर्म है? नहीं जानकी, कदापि नहीं। चलना चाहो तो अवश्य चलो, परंतु समाज की सोचो। समाज कहेगा कि श्रीध्वज की पुत्री को 14 वर्षों तक वन वन भटकाया। क्या मैंने सच में पति का कर्तव्य निभाया? और मेरे कर्तव्य का क्या रघुनंदन? मेरे कर्तव्य का क्या? यदि मैं राजमहल में रह गई तो वही समाज कहेगा कि राजसी सुख सुविधा के लोभ में सीता अपना पत्नी धर्म भूल गई। वही समाज कहेगा कि मन की सुविधाओं के पैसे सीता ने अपने पति का साथ ही छोड़ दिया। मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना। मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना। मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना राघव। मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना। मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना राघव। नहीं राघव। शांत हो जाओ प्रिय, शांत हो जाओ। जानती हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें अपने योग्य, समय एवं सक्षम पत्नी के रूप में देखता हूँ। परंतु तुम वन में साथ रही तो तुम्हारी सुरक्षा की चिंता रहेगी। राघव, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सके वो राम हो ही नहीं सकते। राम तो बने ही सबकी रक्षा के लिए है। राम के शौर्य में वीरता की गाथा तो सारा ब्रह्मांड जानता है। तो फिर मुझे वह किस बात है?
अर्थात तुम नहीं मानोगे। प्रताप प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। लक्ष्मण, ये क्या अवस्था बना रखी है? कुछ त्रुटि रह गई मेरे वस्त्रों में भैया। यही वेश चाहती थी ना वो आदेश केवल राम के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। आदेश शरीर को ही मिलता है भैया, छाया को नहीं। छाया को तो ज्ञात है कि उसे क्या करना है। और फिर लक्ष्मण तो श्री राम की छाया है भैया। परंतु लक्ष्मण, तुम माता सुमित्रा के पुत्र भी, तुम्हारे पुत्र में भी कुछ कर्तव्य है। भैया, मैं माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ पुत्र, अपने अग्रज की सेवा करो, उनकी परछाई बनो। यदि तुम राम के साथ बन ना गए तो मुझे अपने पुत्र से घृणा होगी। ये केवल तुम्हारा वन गमन नहीं, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। धन्य है माता सुमित्रा। परंतु सौमित्री, तुम विवाहित थी, उर्मिला का सोचो। तुम मेरे साथ बन गए तो उसे बुरा लगेगा। ये सत्य कहा भैया, उर्मिला भी मेरा कर्तव्य है, परंतु मैं इससे भी आज्ञा लेकर आया हूँ भैया। मुझसे कहा, आप क्या सोचते हैं, मैं आपको धर्म पद से विचलित करूंगी? क्या मेरा प्रेम आपके कर्तव्य से बड़ा है? कदापि नहीं स्वामी। आप जाइए, मैं यहाँ तपस्विनी बनकर आपके वन गमन की सहचारी रहूंगी। भैया, मैं केवल माँ की आज्ञा से ही नहीं, अपनी पत्नी की शक्ति से भी आपकी समक्ष आया हूँ। अर्थात तुम भी नहीं मानोगे। संदेह रहित भैया। तो चलो एक नए अभियान की ओर। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर। ननिहाल से आते समय रास्ते भर मेरा हृदय कांपता रहा। वो सारे दुस्वप्न, वो सारे अपशगुन सब सच हो गए माँ। अनहोनी हो गई माँ, अनहोनी हो गई। पुत्र, मत रो, पुत्र, मत रो। पुत्र, अभी तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। पिता महाराज। हाँ माँ, सत्य कहा तुमने। ये समय आंसू बहाने का नहीं है माँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे राजमहल में किसी ने कोई बड़ा षड्यंत्र रचा हो। किसी ने मेरे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति भरे जीवन में विष घोल दिया हो। माँ, मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक जाकर उस षड्यंत्रकर्ता को दंड दूं, जिसने मेरे पिता की हत्या की, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया, जिस पापी ने भी मेरे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे दंड दूंगा। मैं उसे दंड दूंगा। मैं उसे दंड दूंगा। महाराज,
क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको हाँ, तुम्हारे पिता महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे और कहा था जब चाहे मांग लेना। और मैंने पहले वर्ष से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा और दूसरे वर्ष से मुनि वेश में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। ये क्या मांग लिया तूने? इससे अच्छा तो ये होता कि मेरे लिए मृत्यु का वर मांग लेती। ये क्या नाटक बोल रहा है पुत्र? मैंने जो कुछ किया सबके भले के लिए किया पुत्र। हाँ, बीच में विधाता ने कुछ उथल-पुथल कर दी और महाराज राम के विरोध में स्वर्ग से हार गए। मैं जानती हूँ पुत्र, तुझे तेरे पिता महाराज के जाने का दुख है। किंतु पुत्र, अब पिता महाराज वापस से नहीं आ सकते ना? भैया, तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहा है पुत्र? मैंने जो कुछ करा सबके भले के लिए किया पुत्र, सबके भले के लिए। नहीं, तूने किसी का बुरा नहीं किया। तूने केवल मेरा सर्वनाश किया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर, प्रतापी, सत्यनिष्ठ धर्मात्मा पिता मिले, तीनों लोकों में वंदनीय भैया राम जैसा भाई मिला, और दूसरी ओर तुझ जैसी नीच मां मिली। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? कहा ना पुत्र, सबके भले के लिए किया, तेरे भले के लिए किया। मेरा भला, मेरा भला। जिस भैया राम का स्थान मेरे हृदय में है, उस भैया राम को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। जिस जानकी भाभी ने सदैव अपना मातृत्व प्रेम हम पर न्योछावर किया, उस जानकी भाभी को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे बुरा समय आने पर तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। लक्ष्मण जैसे अनुज को तो देखो, उसने भैया राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, और ऐसे अनुज को तूने वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे तू भली प्रकार से जानती थी कि भैया राम पिताजी का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। ये सब जानते हुए भी तूने उन्हें वन भेज दिया और तू कहती है तूने मेरा भला किया। तुझे आभास भी है कि तू क्या कह रहा है? आभास, आभास। जिस भैया राम को तूने बाल्यावस्था से पाला, अपना मातृत्व प्रेम उन पर न्योछावर किया। जब कभी वो तुझसे रूठ जाते तो तू अत्यंत गंभीर हो जाती, उन्हें मनाने के हर संभव प्रयास करती। लोग यही कहते कि राम कौशल्या का नहीं अपितु कैकेयी का राम है, और ऐसे पुत्र को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सोच कि अगर यही सब माता कौशल्या मेरे साथ करती तो क्या बीतती तेरे हृदय पर?
मैं जानता हूं अगर माता कौशल्या तेरे स्थान पर होती तो वो ऐसा कदापि ना करती। तूने वन जाते समय भैया राम के राष्ट्रीय वस्त्र, मुकुट और आभूषण उतरवाए थे ना? बस क्या बीती होगी माता कौशल्या के हृदय पर? मैं आभास करवाता हूं तुझे। इस राज्य के उत्तराधिकारी केवल और केवल भैया राम है और मैं उन्हें लेने मान जाऊंगा। नहीं भरत, तुम ऐसा कुछ नहीं। तुम आवेश में है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है। मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं रघुकुल नंदन भरत अपनी माता कैकेयी और इस अयोध्या के राज सिंहासन का त्याग करता हूँ। चित्रकूट की धर्म सभा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि राम अयोध्या लौटेंगे या 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करेंगे। भरत, मैं तुम्हें अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आरंभ करो भरत। हे राजऋषि, हे गुरु वशिष्ठ, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। और आप भैया मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मेरी उनसे विनती है कि वो अयोध्या आकर वहां का कार्यभार स्वीकार करें। राम, मैं भरत की बात से पूर्णतः सहमत हूं। रघुकुल की परंपरा के अनुसार मुझे अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए। परंतु हे राजऋषि, हे गुरुदेव वशिष्ठ, यदि मैं अपनी इच्छा से निर्णय लेकर अयोध्या लौट जाता हूं तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की एवं संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा? क्या इन सभी मर्यादाओं का खंडन करना एक रघुवंशी को शोभा देता है? परंतु भैया, यदि मर्यादा पालन से प्रजा, कुल और लोगों का हित हो रहा हो तो ऐसे मर्यादा पालन के निर्वाह से क्या लाभ? जो एक भाई को उसके भाई से, एक माँ को उसके पुत्रों से, एक राजा को उसकी प्रजा से दूर कर दे, जो अपने योग्य और ज्येष्ठ पुत्र को बिना किसी अपराध वनवास जाने के लिए विवश कर दे। और यदि वनवास आवश्यक ही है भैया तो मैं आपके स्थान पर 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा। धर्म व्यापार नहीं होता, धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। भरत, मेरे भाई, यदि इस संसार में हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। परंतु भैया, जिन वचनों के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिन वचनों के कारण मेरा जीवन कलंकित और अभ्यस का भागी बन रहा है, जिन वचनों के कारण समस्त प्रजा दुखी है, आप उन वचनों का पालन क्यों करना चाहते हैं भैया? क्यों? लेकिन तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, उसके लिए वन में रहने की क्या आवश्यकता है? और पिता के दिए वचनों का क्या फर्क? क्या उनका कोई मोल नहीं? नहीं भरत, नहीं। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों को नहीं तोड़ सकता। भरत,
हमारे द्वारा बोली गई प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं। पिता के दिए वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं राम प्रण लेता हूं किसी भी परिस्थिति में इन वचनों का पालन अवश्य करूंगा। पुत्र, मैं जानती हूँ तू बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, तेरे निर्णय को बदलना असंभव है, किंतु पुत्र मेरे वचनों में लक्ष्मण और सीता को शामिल नहीं थे और मैं ये भी जानती हूँ कि लक्ष्मण सदैव परछाई की भांति तुम्हारे साथ ही होता है, किंतु सीता ही हमारे चिंतन क्यों होगे राम? उसे तो हमारे साथ अयोध्या भेज दे। क्षमा करें माँ, क्षमा करें। हे माँ, मेरे पति के साथ वन में आना मेरे लिए कहीं कदापि भी नहीं है। हाँ, आपने स्वयं देवासुर संग्राम में पिता दशरथ के रथ का संचालन करते उनके प्राणों की रक्षा की। हाँ, आपने स्वयं ये आदर्श रघुकुल में स्थापित किए हैं। हाँ, मैं भी तो उस रघुकुल की पुत्र वधू हूँ। आप कृपा कर मुझे मेरे पति की सेवा के कर्तव्य से वंचित मत कीजिए, मत कीजिए माँ, मत कीजिए, मत कीजिए माँ, मत कीजिए। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं निशब्द हो गई हूँ पुत्र। चुप चुप जियो, तुम करते हो सीमा, तुम करते हो। क्षमा कीजिए, किंतु जिस कारण इस धर्म सभा का आयोजन हुआ है वो समस्या तो जस की तस बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि भैया मेरे साथ अयोध्या चलेंगे अथवा नहीं। रानी कैकेयी, पुत्री सीता, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज जनक, आप अपना निर्णय प्रस्तुत करें। रघुनंदन के तर्क लोक कल्याणकारी हैं, दूसरी तरफ भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल हैं। ये सब देखने और सुनने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भरत के विचार ही उत्तम हैं, किंतु कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए नीति और परंपराओं से भी आगे जाना पड़ता है। ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे पूर्ण करना हर पुत्र का प्रथम धर्म है। इसलिए मैं अपना निर्णय राम के पक्ष में करता हूँ। नहीं, यह अन्याय है। मुझे किसी का कोई निर्णय नहीं सुनना। हे परम पूज्य महाराज जनक, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आपके ज्ञान पर कोई शंका नहीं, किंतु आप एक पिता भी हैं। क्या आप इस निर्णय के साथ मेरी प्रिय भाभी के जीवन का निर्णय नहीं कर रहे? महलों की शोभा को यूं कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते देख मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? पारिजात पुष्प का स्थान कंटक वन में नहीं होता प्रभु। और बच्चों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मेरा हृदय यह निर्णय स्वीकार नहीं करता। भैया, मैं कितना अभागा हूं, ना तो अन्याय होते रोक सका और ना प्रिय लक्ष्मण की तरह आपका सेवक बन सका। मैं लक्ष्मण जितना भाग्यशाली तो नहीं हूं भैया, किंतु आप पर कुछ अधिकार मेरा भी तो होगा ना भैया, होगा ना भैया। नहीं नहीं भैया भरत, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। या राम तो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और सर्वदा सबसे अधिक भी। और ये बात मैं आपसे पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं।
अयोध्या से जाने के उपरांत जब हमने वन क्षेत्र में प्रवेश किया तो भैया राम के समक्ष वन देवी प्रकट हुई। हे राम, आपके आगमन से मेरा वन क्षेत्र पवित्र हो गया है और यदि मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हे देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस मार्ग से हम आए हैं, यदि उस मार्ग के सभी कांटों को आप हटा दें तो आपकी अति कृपा हो। परंतु हे राघव, अब तो आप आ चुके हैं, तो कांटों के हटने या ना हटने से क्या अंतर पड़ता है? देवी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस मार्ग से हम आए हैं, मुझे ढूंढते हुए मेरा अनुज भरत अवश्य उसी मार्ग से आए। उसके पाँव में ये कांटे नहीं चुभने चाहिए। हे कमल नयन, तो क्या अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम के भाई भरत इतने कोमल हैं कि वो इन कांटों के चुभन को सहन नहीं कर सकते? नहीं बनते। मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है। उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र भी टूट जाए। परंतु मैं जानता हूं यदि उसके पांव में एक भी कांटा चुभा तो उसका हृदय ये सोचकर टूट जाएगा कि उसके कारण उसके भाई को इन कांटों पर चलना पड़ा। वो ये कदापि सहन नहीं कर सकता, देवी, कदापि नहीं। हे राघव, धन्य हैं आप और आपके अनुज भरत। मैं अभी सारे कांटे हटा देती हूँ। क्या भी आप यही कहेंगे कि भैया राम मुझसे अधिक प्रेम करते हैं? लक्ष्मण, तुम सत्य कहते हो। भैया राम तो उस विशाल वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया सब पर समान रूप से पड़ती है। भैया, अब आप अयोध्या चलिए। भरत, प्रतीक तो ऐसा हो रहा है कि तुम व्यक्ति राम से प्रेम करते हो। राम के आदर्शों, उत्तरदायित्व, राम की मर्यादा से नहीं। मेरी भक्ति और प्रेम को आप भली प्रकार से जानते हैं भैया। इसके उपरांत भी ये सब कह रहे हैं। कुछ भी हो भैया, किंतु मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये भरत का प्रण है। ठीक है भरत, मैं अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करता हूं। परंतु 14 वर्षों तक तुम मेरे स्थान पर उस राज सिंहासन को संभालो। परंतु भैया, राम का अपने प्रिय अनुज भरत को आदेश है। बड़े निर्मोही हो भैया। उचित है, मैं आपके स्थान पर अयोध्या का राज सिंहासन संभालूंगा, किंतु राजा बनकर नहीं,
अपितु आपका सेवक बनकर। अब आप कृपया करके मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, जिन्हें मैं सिंहासन पर स्थापित कर अपना कर्तव्य निभा सकूं। मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? जी भैया। प्रजा और मेरी तीनों माताएं, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या का भली भांति ध्यान रखना। ये लो चरण पादुका। कर कृपा बावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया की संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। कैकेयी, कौन? मैं कैकेयी। हाँ, कैकेयी, वो कैकेयी जिसे आज का समाज जानता है। कैकेयी का सामाजिक मुखौटा। सामाजिक मुखौटा? हाँ, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया गया वो रूप जिसे समाजहीन दृष्टि से देखता है। तुम्हारे भी कारणात मुझे इस लोक निंदा का भागी बनना पड़ रहा है। तुम्हारे मन में राम के प्रति द्वेष ने मेरी ये स्थिति कर दी है। राम के प्रति द्वेष? मैं तो कभी स्वप्न में भी अपने राम से द्वेष नहीं कर सकती। स्वप्न में राम से द्वेष नहीं कर सकती, परंतु भरत के राज्य के लिए उसे 14 वर्षों का वनवास अवश्य दे सकती हो। तुम गलत समझ रही हो। मैंने भरत के राज सिंहासन के लिए राम को वनवास नहीं भेजा। अच्छा, तो फिर क्या कारण है माता कैकेयी? राष्ट्र का प्रश्न, जन कल्याण का प्रश्न, समाज का प्रश्न, और इन सब के लिए राम को वन भेजना अति आवश्यक था। हाँ हाँ, कर लो अपना बचाव। तुमने ये सब किस कारण किया है वो तो बड़ी स्पष्टता से दिखाई ही देता है। अब असत्य क्यों कहती हो? मैं सत्य नहीं कह रही। और समाज का क्या है? उन्हें जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है उनके लिए वही सत्य हो जाता है। लेकिन झूठ सत्य क्या है
मैं और मेरा राम जानता है। गूढ़ सत्य? क्या है गूढ़ सत्य? मैं भी जानना चाहती हूँ। जिस राम पर धरत से अधिक प्रेम न्योछावर थे तेरे, जिस राम का मुख देखे बिना तेरी भोर नहीं होती थी, जिस राम को भोजन कराए बिना तेरी शुदा शांत नहीं होती थी, उसके लिए ऐसा कठोर दंड कैसे निश्चित कर दिया तूने? भयानक दंडकमन के नाम पर मृत्यु के मुंह में झोंक दिया तूने उसे। ऐसा नहीं है। सुनो, अयोध्या सीमा क्षेत्र के साथ लगने वाले सभी क्षेत्र राक्षस एवं राक्षस प्रवृत्ति से पीड़ित हैं। वहां के ऋषि, मुनि, जन कल्याण किसी में भी इतना साहस नहीं कि उनका प्रतिरोध कर सके, और इसी भय के कारण वो संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं। यदि उन्हें संगठित राम नहीं करना था, तो वो राजा राम बनकर भी तो कर सकता था ना। राजा राम नहीं, मानव राम को लोगों के बीच में जाना होगा, उनकी शक्तियों को जागृत करना होगा, के बीच भेदभाव समाप्त कर समन्वय लाना होगा। तभी वो जनसाधारण राक्षस एवं राक्षस प्रवृत्ति वाले रावण का प्रतिरोध कर सकेंगे। और सबका राजा राम सिंहासन पर बैठकर नहीं कर सकता था। चलो, यदि तुम्हारे वचन माने हो तो भी ये कार्य तो भरत ही कर सकता था, और फिर इस कार्य के लिए राम से अत्यधिक मार्गदर्शन अपने भाइयों को और कौन देता था? मैं भले ही राम की सौतेली मां, किंतु उसके गुणों को उसकी सगी माता कौशल्या और पिता दशरथ से कहीं अधिक समझती। मेरा राम महाप्राज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, परम दिव्य। जरा सोचो, विश्वामित्र जैसे ऋषि ने केवल राम को ही वन में जाने की हट क्यों की? क्या पद और पराक्रम में भरत, लक्ष्मण, शत्रु कम थे? नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वन में केवल राक्षस नहीं है, वहां परम सती अहिल्या भी है, जिसे केवल मेरा राम तार सकता था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता का वरण केवल मेरा राम कर सकता था। इसलिए मैंने अपने वचनों को बड़ी क्रूरता से मांगा। यदि ऐसा ही कर सकते फिर तो ठीक ही है। इस सकल सृष्टि का नियम है, जब जब मंथन हुआ है तब तब पहले हलाहल ही निकला है। एक विष भगवान शिव ने पीकर इस सकल सृष्टि को अमृत दिया था, और एक अपयश तुमने पीकर इस जगत को राम नाम दिया है। क्या कही? चलो, चलकर सबको सब कुछ बता दो, सगे संबंधी, परिवारजन, प्रजाजन, ताकि सब तुम्हें कुमाता नहीं अभी तो सुमाता कहें, और मुझे भी इस लोक निंदाहीन दृष्टि से मुक्त करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्रों और समग्र आर्यव्रत की वृद्धि में बाधा नहीं बनी। भले ही भविष्य अपनी कोख में मेरे लिए अपयश संजोए रखे, मुझ पर कुमाता होने का कलंक लगाए, किंतु मैं अपने कुल, समाज और पुत्रों की वृद्धि में बाधा नहीं बनूंगी। मुझे गर्व है कि मैंने एक मां का कर्तव्य पुत्र मोह में नहीं, अभी तो पुत्र हित में सोचकर निभाया है। वैधव्य स्वीकारा, कुमाता होना स्वीकारा, दो वर यदि दो घूंट विष के समान तूने न पिए होते, तो इस जगत में महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के चरित्र न उजागर हुए होते। इस संसार को राम जैसा राजा, लक्ष्मण जैसा सेवक, भरत जैसा त्यागी और शत्रुघ्न जैसा रक्षक न मिल पाता। क्या कही? मुझे ऐसा निंदनीय सामाजिक मुखौटा बने रहने में कोई आपत्ति नहीं, जिसमें जगत
तालियों की गड़गड़ाहट